नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन्म और मृत्यु ये मतलब ऐसे शब्द हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, उससे कोई भी नहीं बचा है आज तक। यही तो एक रोग है जो सबके साथ लगा हुआ है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों कि वास्तव में इससे कोई बचा है। यह तो जिस दिन से आप पैदा हुए हैं उसी दिन से रोग लगा हुआ कि जन्म और मृत्यु। जब तक आप अपने आप को जान करके उस रोग से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये रोग लगा रहेगा। और उस रोग से छुटकारा पाने के लिए आपको समय के तत्वदर्शी महापुरुष, समय के गुरु के पास में जाना पड़ेगा, वही आपका इलाज करेंगे। ये मतलब सत्य, अटल सत्य है, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, सदा सत्य रहने वाली बात, इसमें कोई झूठ नहीं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। दोस्तों, इसके लिए एक दृष्टांत आता है कि जैसे भगवान बुद्ध जगह जगह जाकर के सत्संग प्रवचन किया करते थे। एक जगह वो ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे तो एक बेचारी बूढ़ी माँ अपने बेटे की लाश को लेकर के भागी भागी उनके पास में आई। ध्यान से सुना दोस्तों, वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। तो भागते भागते आई अपने बेटे के उसके लाश लेकर के और भगवान बुद्ध के सामने रख दिया और विलाप करने लगी कि हे प्रभु, आप तो सब शक्तिमान हैं, आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए ताकि मेरा बुढ़ापा सुखपूर्वक कट जाए। मैं इसके पालने पोसने में ही मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। ये उसको भी मालूम था कि मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरा टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए आप इसको जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध भी अचंभे में पड़ के बोलते हैं कि भाई ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन अब इस माँ जो विलाप कर रही है इसको कैसे मैं समझाऊं। तो एक युक्ति उनको सूझी। उन्होंने कहा कि माँ, कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। माँ बोली कि बताओ कौन सी शर्त है। कि आप मेरे को एक मुट्ठी, एक अंजलि भर, एक मुट्ठी मिट्टी ला करके उस घर की दें, उस घर से एक मुट्ठी मिट्टी ला करके दें जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो, कभी भी कोई मरा ना हो। उस मिट्टी से मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। इतनी ही मेरी शर्त है, अगर ला सकते हैं तो ला दीजिए। दोस्तों, इतना सुन करके वो मां भागते हुए गई और एक छोर से उसने ऐसा, उस गांव का, इतना बड़ा गांव था उसका, एक घर नहीं छोड़ा उसने, और उसका एक ही सवाल था कि मेरे को एक मुट्ठी मिट्टी दे दीजिए, लेकिन शर्त यही है कि क्या आपके घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो सब ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हमारे घर में कभी नहीं हुआ, इस घर में तो मृत्यु हुई है, हमने भी देखी है मृत्यु हुई है, तो हमारी मिट्टी लेकर के आप क्या करोगे, आप जाइए। एक एक करके वो सब घर के पास में होकर के निराश होकर के लौटी। जब निराश होकर के वो लौटी तो भगवान बुद्ध ने पूछा, मां, क्या आपको वो एक मुट्ठी मिट्टी मिली? ऐसा घर कोई मिला कि जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो? बोलते, प्रभु नहीं मिली, मेरे को नहीं मिला एक ऐसा भी घर जिस घर में एक। तब भगवान बुद्ध ने समझाया कि मां,
ये मृत्यु तो अटल है, इससे कोई बचा नहीं है। मेरी भी मृत्यु होगी, आपकी भी मृत्यु होगी, और आज किसी की बारी है तो कल हमारी बारी है। ये असंभव है जो कोई भी बचा हो इससे। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मृत्यु असंभव है। मृत्यु तो सदा सत्य है कि वो तो आनी ही है, आज नहीं तो कल आनी है। तो फिर आप किस लिए विलाप करते? इतना समझाना था कि उसको, मां को बोध हो गया, उसको ज्ञान हो गया कि हाँ यार, वास्तव में ये तो सत्य है, तो मैं किस लिए बेकार में, मतलब व्यर्थ में विलाप कर रही हूं। इतना समझाना था कि उसने अपने बेटे की मृत्यु का कारण जान लिया कि हाँ, वास्तव में ये जब सत्य है, इससे कोई बचा नहीं है, ये तो अटल है, आनी ही आनी है। आज मेरे बेटे की आई है तो कल मेरी भी मृत्यु होगी। जब जिसका समय आ गया तब तो उसको जाना ही है। तो ये दो, कहते हैं, जगह दो लकीरों का खेल है कि एक लकीर से आप घुसे हैं अंदर इस संसार में और एक लकीर तक जाना है। बस इतनी तो जिंदगी है कि 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, नहीं, सब चला चली का। कोई आज गया तो कोई कल जाएगा। तो ये सत्य है, ये समझ लो। और इस रोग को समझने के लिए अगर आप उस चीज को, उस बोध को जानना चाहते हैं जिसको उस बुढ़िया को प्राप्त हुआ, वह अपने अंदर खोजो। जिस दिन आप अपने अंदर, वो तो कभी मरता ही नहीं है, आपकी कभी मृत्यु नहीं। अगर आपने जान लिया अपने आप को तो इस मृत्यु और जन्म और मृत्यु से आप परे हो जाएंगे। उसी को तो जानना है। इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला है कि आप ये कर्म योनि है और भोग योनि भी। आप उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए तो दिया था 84 लाख का सरताज बनाया था। लेकिन फिर भी आप नहीं चेतते हैं तो फिर क्या करें? कम से कम चेत। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। तो वो क्यों कर्म कर रहे हैं जो पशु करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम, ये 4 गुण तो एक पशु के अंदर में है, वो हमारे अंदर। तो हमारे अंदर क्या विशेष हुआ? तो हम क्यों पशुओं की जिंदगी गुजार रहे हैं? इसीलिए है दोस्तों। उस दृष्टांत से हमें यह मालूम होता है कि ये तो रोग लगा हुआ है और लगा रहेगा जब तक आप अपने आप को नहीं जाने। उस चीज को जानो, समझो, अमल करो और जिंदगी को सफल बनाओ। मेरा तो इतना ही कहना था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और जो भी नहीं समझ में आए तो कमेंट आप जरूर कर दें ताकि मैं जवाब दूंगा, तुरंत दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।